तैवूर राणा एनआईए की कस्टडी में है। उसे किसी भी वक्त एयरपोर्ट से निकाला जा सकता है। कुछ देर में उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज शाम करीब 6:30 बजे तैवूर राणा को लेकर स्पेशल प्लेन दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड किया। एनआईए ने एयरपोर्ट पर ही उसकी गिरफ्तारी की फॉर्मेलिटीज पूरी की। राणा को लेकर जिस समय स्पेशल प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, उस वक्त पालम एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया से लेकर पटियाला हाउस कोर्ट तक जबरदस्त सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए थे। पूरे रास्ते में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ साथ स्नाइपर्स और कमांडोज तैनात थे। एनआईए ने तैवूर राणा से पूछताछ के लिए अपने हेडक्वार्टर में एक खास सेल तैयार किया है। उससे पूछताछ के लिए एनआईए की एक स्पेशल टीम बनाई गई है। तैवूर राणा की सेल में जाने के लिए कुछ खास लोगों को ही परमिशन दी जाएगी। एनआईए को तैवूर राणा से 26/11 के हमले की साजिश के कई राज उगलवाने हैं। इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा के साथ साथ पाकिस्तान की फौज और आईएसआई की भूमिका की हकीकत जाननी है। तैवूर राणा ने किसके कहने पर डेविड कोलमैन हेडली को भारत भेजा था? उसे मुंबई में अपनी कंपनी का ऑफिस खोलने का आइडिया किसने दिया था? इसके लिए फंड कहां से आए? पाकिस्तान से कितना पैसा मिला? मुंबई में आतंकवादी हमले से पहले वो भारत क्यों आया था? उसने मुंबई के अलावा दिल्ली, आगरा, अहमदाबाद, कोच्चि, आगरा और हापुड़ का दौरा क्यों किया? क्या मुंबई के अलावा दूसरे शहरों पर भी हमले की साजिश थी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तैवूर राणा को देने हैं। हालांकि तैवूर राणा ने अमेरिका की अदालत में यह दावा किया था कि उसको मुंबई हमले की साजिश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। डेविड हेडली बचपन में उसके साथ पढ़ता था, इसलिए वह हेडली को जानता था। तैवूर राणा ने अमेरिका की कोर्ट में दावा किया था कि हेडली ने बार बार ये रिक्वेस्ट की कि वो अपनी इमिग्रेशन कंपनी की एक ब्रांच मुंबई में खोले। उसने इसकी परमिशन हेडली को दे दी। यही उसका कसूर है। इसकी दलीलों पर यकीन करने के बाद अमेरिका की कोर्ट ने इस शातिर अपराधी को मुंबई के टेररिस्ट अटैक के केस में बरी कर दिया था। लेकिन बाद में वायदा माफ गवाह बनने के बाद डेविड कोलमैन हेडली ने एफबीआई को बताया था कि तैवूर राणा शुरू से मुंबई हमले की साजिश का हिस्सा था और उसने खुद भी 8 बार भारत जाकर हमले के टारगेट्स के लिए रैकी की थी। इसलिए अब तैवूर राणा के पास बचने का कोई स्कोप नहीं है। उसके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, इसलिए अब तैवूर राणा का कोई झूठ नहीं चलेगा, उसे सजा भुगतनी ही पड़ेगी। और बड़ी बात यह कि तैवूर राणा के भारत पहुंचने से सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है तो पाकिस्तान है, आईएसआई है, वहां की फौज है। आज तैवूर राणा भारत पहुंचता उससे पहले ही पाकिस्तान ने सफाई देनी शुरू कर दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, तैवूर राणा पाकिस्तानी ओरिजिन का जरूर है, लेकिन अब उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। पिछले 20 साल से उसने अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट रिन्यू नहीं किया है। पाकिस्तान की सरकार ने कहा, तैवूर राणा कनाडा का सिटीजन है, इसलिए इस केस से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। तहव्वुर राणा इशू वी हैव कन्वेड आवर पोजीशन रिगार्डिंग। जहां तक तहव्वुर राणा का मसला है तो हमने उसकी कनाडा की नागरिकता के हवाले से अपना रुख साफ कर दिया है। जहां तक हमारे रिकॉर्ड बताते हैं कि उसने पिछले 2 दशकों में कभी यहां की सिटीजनशिप के लिए अर्जी ही नहीं दी है। इस बारे में आगे जो भी जानकारी होगी वो हम समय आने पर आपको देंगे। पाकिस्तान की सरकार अच्छी तरह जानती है कि तैवूर राणा जुबान खोलेगा तो पाकिस्तान बेनकाब होगा। पाकिस्तानी फौज के उन अफसरों के नाम सामने आएंगे जिन अफसरों ने लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर मुंबई में आतंकवादी हमले की साजिश रची थी, दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी थी, हथियार दिए थे और आतंकवादियों को बोट के जरिए समंदर के रास्ते मुंबई भेजने का इंतजाम किया था। इसीलिए जैसे ही तैवूर राणा भारत पहुंचा तो पाकिस्तान ने उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश की, जबकि हकीकत यह है कि तैवूर राणा कनाडा के साथ साथ पाकिस्तान का भी नागरिक है, क्योंकि कनाडा और पाकिस्तान दोनों ही ड्यूअल सिटीजनशिप देते हैं, दोहरी नागरिकता देते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पिछले 20 साल से तैवूर राणा ने अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट रिन्यू नहीं कराया, लेकिन 2008 में मुंबई हमले के पहले तैवूर राणा लगातार पाकिस्तान आता जाता रहता था। वो पाकिस्तानी फौज में डॉक्टर रह चुका था, इसलिए आर्मी के अफसरों और आईएसआई के अधिकारियों से मिलता था।
उसने लश्कर तैयबा के आतंकवादियों साजिद मीर, ज़कीउर रहमान लखवी और हाफिज सईद से कई बार मुलाकात की। वो मुंबई हमले के दौरान डायरेक्शन देने वाले मेजर इकबाल से भी मिला था। तैयबुर राणा ने डेविड हेडली के साथ मुंबई आकर हमले के टारगेट्स की रैकी की थी। इस बात के सबूत एजेंसियों के पास हैं कि तैयबुर राणा ने पहले मुंबई में जलवायु विहार को निशाना बनाने की प्लानिंग की थी, क्योंकि इस सोसाइटी में आर्मी के रिटायर्ड अफसर रहते थे। तैयबुर राणा आर्मी ऑफिसर्स को निशाना बनाकर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की हार का बदला लेना चाहता था। तैयबुर राणा 2008 में जब मुंबई आया तो जलवायु विहार के पास एक होटल में रुका था। हालांकि बाद में आईएसआई के कहने पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और ताज होटल को टारगेट करने का फैसला हुआ। इसके बाद तैयबुर राणा ने टारगेट की लोकेशंस और नक्शे पाकिस्तान की फौज को भेजे, इसलिए पाकिस्तान घबरा रहा है। लेकिन तैयबुर राणा के भारत पहुंचने से उन लोगों में जबरदस्त खुशी है जिनके परिवार वाले या फिर वो खुद आतंकवादी की गोलियों के शिकार हुए थे। इन लोगों ने कहा कि तैयबुर राणा को कसाब की तरह बिरयानी खिलाने के बजाय सीधे फांसी दी जानी चाहिए। 26/11 के पहले, मतलब उसके पहले किसी भी मतलब अमेरिका से लेके कोई भी देश को जिंदा टेररिस्ट नहीं पकड़ा गया था। लेकिन भाई साहब ने, अशोक चक्र सम्मानित शहीद तुकाराम ओंबले साहब ने अपने जान की बाजी लगा के, आपको मालूम होगा लगभग 20-22 गोली दादा के शरीर में गई थी, और फिर भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए दादा ने कसाब को जिंदा पकड़ा। तो इसीलिए अभी ये 26/11 का मास्टरमाइंड हेडली था, उसका साथीदार जो तैयबुर राणा जो भारत में आ रहे हैं, उसको जल्द से जल्द कड़ी सजा होनी चाहिए। पाकिस्तान का असली चेहरा विश्व के सामने आया है, तो तैयबुर राणा को जल्द से जल्द फांसी की सजा होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। जिसने भी 26/11 के मुंबई अटैक को करीब से देखा, वो हर शख्स चाहता है कि तैयबुर राणा को जल्दी से जल्दी सजा मिले। मुंबई हमले के दौरान छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में कई लोगों की जान बचाने वाले तौफीक शेख और उस छोटू चाय वाले ने कहा, तैयबुर राणा को इतना वीआईपी ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, उसका नॉर्मल कैदी की तरह उसे रखा जाए और 2-3 महीने में सज़ा हो जाए तो सबसे अच्छा होगा। इतने बड़े आतंकवादी को ला रहे हैं, उससे मेरे को तकलीफ नहीं, उसको जल्द से जल्द सजा कब मिलेगा? इतने लोग मर गए, उनके घर वालों को आत्मा को शांति कभी मिलेगा? बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब मरे हैं, ना किसी का जात था ना किसी का मजहब था। आज के दिन मैं देख रहा हूँ टीवी में हाईलाइट सिक्योरिटी, उनके लिए सुविधा क्यों? लेकिन भाई वो वीआईपी है, कोई देश का भला किया है या जंग लड़के आया, वो लाए हो, आम कैदी के तरह रखो, उसको ट्रीटमेंट दो ना। हाईलाइट कर रहे हो, पहले कसाब कसाब कसाब, अब ये तैयबुर राणा चल रहा है, गलत है ना सर। आज देश के विकास, देश का पैसा देश में खर्चा करो ना, आतंकवादी के पीछे खर्चा करने की क्या जरूरत है? आज यही हमला अमेरिका में हुआ होता तो अमेरिका पाकिस्तान में जाके घुस के मारा होता, पूरा पाकिस्तान भी साफ कर दिया होता। लेकिन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट क्या बोलती है, हम प्रूफ देंगे फिर लेके आएंगे। कसाब का प्रूफ दिया तो कुछ नहीं हुआ, मेरा बंदा नहीं है, बॉडी लेने को तैयार नहीं है, मालूम पड़ेगा कन्फर्म यह हमला किया है तो 2 से 3 महीने के अंदर में ख़त्म करो। 26/11 के मुंबई अटैक में 166 लोगों की जान चली गई थी। इसमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। बाद में एनएसजी के कमांडोज ने आतंकवादियों को मार गिराया था। इस ऑपरेशन के दौरान एनएसजी के कमांडो सुरेंद्र सिंह जख्मी हो गए थे। अब जबकि उस हमले के मुलजिम तैयबुर राणा को भारत लाया गया है, तो सुरेंद्र सिंह ने मांग की है कि उस पर जल्दी से जल्दी मुकदमा चलाकर उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे उस हमले में उनके जैसे पीड़ितों को इंसाफ मिल सके और आतंकियों को यह संदेश जा सके कि भारत को छेड़ा तो भारत छोड़ेगा नहीं। तैयबुर राणा ने इस पूरे मामले से पहले इसकी रेकी की, पूरा हिंदुस्तान के अंदर यहाँ पर रहा, आगरा भी रहा, हापुड़ रहा, लखनऊ गया, मुंबई रहा, और पूरी रेकी करने के बाद यहाँ से इस हमले से 5 दिन पहले यहाँ से गया। यहाँ पर बहुत सारे स्लीपर सेलों से मिला, बहुत सारे लोगों के साथ रहा
और उसके जाने के बाद पूरा हमले को लॉन्च कराने से लेके और आखिरी क्षण तक जो है ना ताबूर राणा इस हमले को अंजाम दे रहा था। और अब ताबूर राणा के आने से उन सब कड़ी सब चीज़ों का खुलासा होगा, सब लोगों की जानकारी मिलेगी, किन किन लोगों की भूमिका थी, सरकार की उस समय की क्या ढुलमुल रवैया था, सरकार इस तरह से क्यों कर रही थी, वो सब चीज़ें भी सामने आएगी। और दूसरा, दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जाएगा। अब कोई भी लोग अगर आतंकवादियों की मदद करेगा तो कभी न कभी उसका ताबूर राणा जैसे आदमी को कभी भी कोई देश, कोई हिंदुस्तान दोबारा पकड़ लाएगा और उन सब लोगों को भी न्याय मिलेगा जो उसमें विक्टिम है, मेरी तरह जो जख्मी हुए, जो लोग उसमें मारे गए, उन परिवारों को भी जो है ना लगेगा कि भाई आज हिंदुस्तान की तरफ अगर कोई आंख उठा के देखेगा तो उसकी आंखें निकालने की ताकत हिंदुस्तान रखता है। जिस कमांडो ने गोली खाई उसकी बात आपने सुनी, जिन लोगों ने 26/11 के हमलों को अपनी आंखों से देखा उनकी बात आपने सुनी। अमेरिका ने भी आज ये कहा कि तैमूर राणा को भारत लाए जाने के बाद लोगों को न्याय मिलेगा, इसको पूरे यकीन है। इतना सब होने के बाद भी हैरानी की बात है कि तैमूर राणा को भारत लाए जाने पर सियासत हो रही है, इसका क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरफ से पी चिदम्बरम ने एक बयान जारी किया। कांग्रेस की सरकार में होम मिनिस्टर रहे पी चिदम्बरम ने कहा, बीजेपी सरकार हर बात का क्रेडिट खुद लेना चाहती है, तैमूर राणा के केस में भी यही हो रहा है। जबकि हकीकत यह है कि तैमूर राणा के एक्स्ट्राडिशन की कोशिश कांग्रेस सरकार के वक्त ही शुरू हो गई थी। उस वक्त की सरकार ने अमेरिका को तैमूर राणा के खिलाफ सारे सबूत सौंपे थे। इसके बाद कांग्रेस के कई और नेताओं के बयान भी आए। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वट्टेटीदार ने कहा कि मोदी सरकार चुनावी फायदे के लिए तैमूर राणा को भारत लाई है। वट्टेटीदार ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के इलेक्शन होने वाले हैं, अब बीजेपी तैमूर राणा का नाम लेकर वोट मांगेगी, ये ठीक नहीं है। वो ला रहे हम लोग, देखिए लाया जा रहा है, पर 15 साल अभी 12 साल क्यों लगे? केंद्र सरकार आके यहाँ पे बैठी है, 12 साल से केंद्र में सरकार है, 11 साल से, तो ये क्यों नहीं हुआ? अब चुनाव के वक्त अगर लाते हैं, दाऊद का फिर क्या हुआ? अब ये सब बातें इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कारपोरेशन के चुनाव है, उसका राजनीति करके खुद का फायदा करने के लिए इसका उपयोग नहीं होना चाहिए और उसको फांसी की सजा देने के लिए तत्परता सरकार बताए और जल्द से जल्द उसको फांसी दे। ऐसी सारी बातों का जवाब दिया कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल आज मुंबई के उसी ताज होटल में थे जहां आतंकवादियों ने हमला किया था। पीयूष गोयल ने कहा, जब हमला हुआ तो कांग्रेस ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब तक नहीं दिया। पकड़े गए आतंकी कसाब को बिरयानी खिलाई, लेकिन अब मोदी सरकार है, आतंकवादियों से कोई नरमी नहीं होगी। कांग्रेस सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं, यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ये होटल पे लोगों की जान गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसब, उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारे देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले। और आज हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर, विशेषकर हम सब मुंबई कर कृतज्ञ हैं मोदी जी के कि ऐसे लोग जिन्होंने हमारे देश के ऊपर हिंसक आक्रामक हमला किया था, उनको हम भारत के धरती पर भारत के कानून के अंतर्गत सजा दिलाएंगे। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, सीक्रेट नहीं है कि तैमूर राणा 26/11 के जिस आतंकवादी हमले में शामिल था वो पाकिस्तानी फौज और आईएसआई ने करवाया था। उन्होंने आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी, टारगेट दिया, फंडिंग की और बेकसूर लोगों पर हुए इस हमले को सुपरवाइज भी किया। तैमूर राणा और हाफिज सईद जैसे आतंकवादी इस साजिश का हिस्सा थे। तैमूर राणा के खिलाफ भारत के पास पुख्ता सबूत हैं, ये अमेरिका की अदालत में साबित हो चुका है। अब उसे भारत में उसके गुनाहों की सजा मिलेगी, लेकिन बड़ी बात है कि तैमूर राणा के केस की मदद से पाकिस्तान एक्सपोज होगा। वहां की फौज और आईएसआई
बड़ी बेशर्मी से डिनाई करती रही है कि 26/11 के हमले में उसका हाथ नहीं था। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए आईएसआई ने कसाब और बाकी आतंकवादियों के हाथ में कलावा बांधकर भेजा था ताकि उन्हें हिंदू आतंकवादी करार दिया जा सके। और मुझे याद है कि 26/11 के दिन इंडिया टीवी से फोन पर बात करते हुए एक आतंकवादी ने कहा था कि वो डेक्कन मुजाहिदीन के लोग हैं। उन्होंने पाकिस्तान से अपने कनेक्शन पर पर्दा डालने की कोशिश की थी। ये वही जमाना था जब कांग्रेस के कई बड़े नेता भगवा आतंकवाद की बात करते थे और यही बहाना लेकर पाकिस्तान की फौज और आईएसआई बच निकलते थे। जो बात सारी दुनिया को पता थी उससे खुलेआम इनकार करते थे। लेकिन अब मोदी की हिम्मत और प्रयासों से आईएसआई का असली चेहरा सामने आएगा।